अरविंद केजरीवाल को 2 तारीख को ईडी ने बुलाया है। अब क्या अरविंद केजरीवाल पे कार्रवाई सही है? क्योंकि कांग्रेस भी वो पार्टी थी जिसने इस शराब घोटाले के मुद्दे को उठाया था। नहीं, कांग्रेस पार्टी है केस में। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी है केस में। मुझे है वही तो कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। सुनिए ना 17 अक्टूबर को मेरे ख्याल से मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय ने कहा कि भाई आपने इसको अंदर रखा हुआ इतने दिन से, कोई मनी ट्रेल तो दिख ही नहीं रहा। तो नहीं है जी, हम आप साबित कर देंगे। कमाल की बात है, किसी आदमी को उठा के 15 रख देते हैं। बेल रिजेक्ट हो गई भाई, इतिहास में उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। बात तो कहने दो ना साहब, भाई सुप्रीम कोर्ट कल दीपक भाई मेरे पुराने दोस्त, पूरी बात पुरानी दोस्त नहीं बोलूंगा, पूरी बात सुनो। तो 17 अक्टूबर को संजय जी को खुद हंसी आ रही है अपनी बात बोलने में। 17 अक्टूबर को जज साहब कहते हैं कि भाई कोई मनी ट्रेल तो है नहीं, फिर आपने क्यों इसको अंदर रखा है? बोला मनी ट्रेल है, हम साबित करके देंगे। तब तो कुछ नहीं था। अभी कल जो बिल रिजेक्ट हुई है उसमें 328 करोड़ का मनी ट्रेल आ गया और जज साहब बोला हाँ मनी ट्रेल दिख रहा है। मतलब 15 दिन में ऐसी जबरदस्त छानबीन होती है कि जो मनी ट्रेल 17 अक्टूबर को नहीं दिखता वो 30 अक्टूबर को दिख जाता है। अगर ऐसी बात थी संजय भाई ऐसी बात थी जैसा आप कह रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस में पार्टी क्यों बनी? ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका। अच्छा सवाल तो है ही, जवाब अच्छा होना चाहिए। तो मेरा कहना है अरविंद केजरीवाल को बुलाना सही है पूछताछ के लिए, और अगर गिरफ्तार हो जाए तो सही है या गलत है, ये बता दीजिए। ऐसा है सचमुच शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? अब सुन लो जरा, थोड़ा धीरज रखा। सचमुच शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? कम से कम आज के जमाने में जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी लो हो गई है, इस पर एकदम से कुछ कहना मुश्किल है। तो पहले कांग्रेस ने कैसे कह दिया कि ये भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस इन्होंने शराब घोटाला किया है? हाँ, तो आपके दिल्ली के नेताओं ने, हाँ तो आपके केंद्रीय नेतृत्व ने पता है, एक दो लोगों ने इस तरह के नोटिस लेटर भेजे, मुझे पता है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऑफिशियली कहा आज इस सरकार की क्रेडिबिलिटी इतनी डाउन हो गई है, ईडी और सीबीआई के कामकाज के ऊपर इतना संदेह पैदा हो गया है कि किसी भी आरोप में दम है प्राइमा फेसाई, ये कहना मुश्किल है, ये स्वीकार करना मुश्किल है। इसलिए आपका जो सवाल है उसका जवाब एकदम से अभी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पता ही नहीं कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, अलायंस अगर नहीं होगा तो अब मैं बता, चोर हो जाएंगे वो। अब पता ही नहीं कि इसमें घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपसे अलायंस नहीं हुआ तो घोटाला किया है ना उनने। मैं बोल रहा हूं इसमें अभी तक पता, मैं तो सरकार जो दिल्ली की सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इतनी ज्यादा लो लेवल पे चली गई है, बगैर किसी केस के, बगैर किसी कंटेंट के, बगैर किसी तथ्य के जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को लगातार हैरास किया जा रहा है। हमारे यहाँ के एक संजय राउत है, उनको उठा के फर्जी केस में डाल दिया। हाईकोर्ट ने पूछा कि भाई इसके खिलाफ तुम्हारे पास क्या केस है? ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन मैं देख रहा था कलकत्ता हाई कोर्ट के किसी जज का वीडियो, बड़ा दिलचस्प वीडियो था। मैडम थी, जज मैडम थी, वो ईडी वाले से पूछ रही थी कि इसका जवाब तो है तुम्हारे पेपर? इसका ना अभी नहीं है तो कैसे केस के? इसका जवाब दो, ये पेपर है तुम्हारा? कोई पेपर नहीं है, उठा के अंदर डाल दिया है। तो ये सरकार, इस सरकार ने जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू किया, उससे यही हम बार बार कह रहे हैं कि आप सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था को पटरी से उतार दिया। बात आपकी मान ली, पर आपकी पार्टी क्यों खिलाफ बोल रही थी अरविंद केजरीवाल के? क्या इस लो क्रेडिबिलिटी के सरकार के साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी मिली हुई थी? ठीक है, प्रारंभिक तौर पर हमारे किसी नेता को लगा कि भाई ये जो लीकर पॉलिसी चेंज हुई है दिल्ली में, इसमें कुछ गलत हो सकता है, उसने केस किया। लेकिन आज लग रहा है कि नहीं हुआ गलत। अभी तो आप तो सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी। आप हम जांच कर रहे हैं क्या? आप जांच कर रहे हैं, मैं जांच कर रहा हूं क्या? और जो लोग जांच कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी है क्या? चलिए अब एक राष्ट्रीय मुद्दे पर आता हूं। राष्ट्रीय मुद्दा क्या है? मैं एक लाइन बोल दूं, एक लाइन बस। देखिए, आप मेरे पुराने दोस्त नहीं हैं। आप मेरे पुराने दोस्त नहीं हैं। नहीं, संजय भाई हैं। आप संजय भाई की पुराने दोस्त रहिए। आप तो, हम लोग आपको बहुत इज्जत करते हैं, आप वो सीनियर आदमी हैं। मैं एक बात संजय भाई को कहता हूं कि इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन को जवाब कभी नहीं मिलेगा किसी भी चीज का। क्या? इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन, जो I.N.D.I.A है, नया नामकरण आपने किया। आप लोगों को फिट बैठता है ना। नेपोटिस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने पार्टी हैं सब में परिवारवाद है। डकैट्स इसलिए कह रहा हूं कि जितनी पार्टी है सब पे भ्रष्टाचार का आरोप है, सब जेल के दरवाजे पे खड़े हैं, बेल लेके बैठे हुए हैं। एसोसिएशन इसलिए बचाया हुआ है क्योंकि परिवार का समूल कहीं नष्ट नहीं हो जाए। और मोदी जी ने कसम खाई है कि हर भ्रष्टाचारी को जेल में भेज के मानेंगे और सारा पैसा निकालेंगे भी, और इसीलिए 1,72,000 करोड़ निकल भी गया है। दिक्कत इनको यही है कि अस्तित्व का प्रश्न है, मिल जाओ।
आओ, मिल जाओ, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब नहीं मिलता है। अच्छा, दिक्कत यही है। बस ठीक। अच्छा, ठीक है। एक मिनट जरा मैं खत्म कर दूं। अभी तो डकैत बोला इन्होंने, इससे पहले मोदी जी हमको आतंकवादी भी बोल चुके हैं, इंडियन मुजाहिदीन तक बोल चुके हैं, फिर बोले सब इंडिया वाले गद्दार, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये जनतंत्र का एकदम से नीचे स्तर पे जा रहा है। अपोजिशन को इस तरह से आप एड्रेस नहीं कर सकते। जनतंत्र अगर जिंदा है ना तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की उपस्थिति में जिंदा है। ऑपोजिशन हमारे नवीन पटनायक भी है, लेकिन जिस तरीके से हाँ, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा ऑपोजिशन में आप ही के उस इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार भी हैं, उनको तो हम नहीं डकैत कहते हैं। आपने पूरा इंडिया अलायंस को डकैत बोला, पूरा इंडिया अलायंस को डकैत बोल रहे हैं। जो डकैत उसको डकैती नहीं कहने का कहेंगे। मतलब ये है कि खुलेआम डकैती छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं तो डकैत नहीं बोले आपको। कहने का मतलब है कि विपक्ष को जरा सम्मान देने की आदत सीखिए, इससे और कुछ नहीं। जनतंत्र जिंदा रहेगा, वरना जनतंत्र हमेशा मर जाएगा, फिर आप भी जीने के लायक नहीं रहेंगे। जनतंत्र है तो आप आज बोलने के लायक हैं, आज लोग यहां सुन रहे हैं और पूरे देश में आपकी आवाज जा रही है, तो कृपया करके जनतंत्र को नष्ट न करें। खत्म हो गया, आप दूसरी खत्म हो गया है। आप ही ना कहते हैं कि घोषित इमरजेंसी है, अभी आप कह रहे हैं जनतंत्र। थोड़ा बहुत बचा कुछ अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करना कोई कांग्रेस से सीखे। हाँ, सब हम ही लोग आपके डिबेट में कितनी बार बोल चुके हैं लोकतंत्र नहीं बचा, अघोषित इमरजेंसी है, अभी कह रहे हैं जनतंत्र बचा हुआ है, जनतंत्र बचा रहेगा। तो भाई आप जिस तरीके से है ना, नहीं, थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म किए जा रहे हैं आप। थोड़ा बहुत तो बचा वो भी खत्म कर रहे हैं, और अगर हम लोग शांत हो जाए तो भी खत्म कर देंगे आप, इसलिए तो हम लड़ रहे हैं।